हे गाइस, मैं संतोष कुमार यादव। जनवरी का महीना है। वैसे तो हम यूपी से बिलोंग करते हैं। यूपी में काफ़ी ज़्यादा अभी सर्दी हो रही है, लेकिन शाम को जो मुकाबला हुआ सूर्य कुमार यादव की जो अनबिलीवेबल 100 आई, और पिछले 6 महीने में ये तीसरी 100 है इंग्लैंड के खिलाफ। वो उनकी नॉटिंघम में 100 आई। उसके बाद हमने नवंबर में पिछले साल देखी है माउंट मोंगई यानी न्यूजीलैंड के कंडीशन में जाके उन्होंने 100 लगाया, और शाम को जो 100 लगाया डिसाइडर मुकाबला था। और जिस हिसाब से क्रिकेट खेल के दिखाई दी, श्रीलंका ने पहला मुकाबला वो जीते जीते क्लोज जाके इंडिया के फेवर में चला गया। लेकिन दूसरा मुकाबला देखें, बड़े मार्जिन से भारत एक समय ऐसा लगा कि हार जाएगा, लेकिन सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल की जो पार्टनरशिप हुई थी उससे भारत मुकाबले में दोबारा आया। लेकिन सूर्य कुमार यादव, सभी ने कहा यार बड़ी लूज दिखे थे, शायद जो उनका टी20 काम है या खेलने का अंदाज है वो नहीं दिखा जब अक्षर थोड़े अच्छे दिखे उसके बाद दिखे। लेकिन जरूर जो सर्दी पड़ी है यूपी में, जो सर्दी पड़ रही है, दिल्ली एनसीआर में जो सर्दी पड़ रही है, उससे कहीं ना कहीं अगर ऐसा लग रहा है कि कहीं जो सूर्य कुमार यादव का 100 था उससे हमारी सर्दी जरूर दूर नहीं हुई, लेकिन गेंदबाजों की जरूर, श्रीलंकन बॉलरों को जरूर राजकोट की जो गर्मी थी या छक्को चौंकों की जो गर्मी थी उससे कहीं ना कहीं उन्हें सर्दी जरूर हल्की सी महसूस हुई होगी। लेकिन चलिए देखिए, सूर्य कुमार यादव देखें अब गलती क्या हुई। देखिए, पहला मुकाबला हो, दूसरा मुकाबला हो, तीसरा मुकाबला हो, ईशान किशन, शुभमन गिल लगातार निराश कर रहे हैं। और जो मौके मिले हैं, आपने जो टॉप ऑर्डर में चेंजेस किए हैं, खासकर टी20 में जो आप बदलाव लाए हैं, रोहित को आपने बाहर भेजा, क्लासिक राहुल की जो खबरें हैं कि अगर वो अवेलेबल होंगे तो भी इस टीम में जगह नहीं बनाएंगे, जो कि एक बड़ी खबर लग रही है। और रोहित के साथ विराट का मतलब, जिस प्लेयर को टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाते हुए हमने देखा, उसको टी20 में इंडिया नहीं खिला रही, बड़ी बात है। लेकिन खैर छोड़िए। और देखिए, आपने बदलाव क्यों लाए हैं टी20 में, आपने जो नए लड़के लाए हैं, यंगस्टर लाए हैं, खासकर क्योंकि पावर प्ले में खेलने का अंदाज आप देखना चाहते हैं कि इंडिया का क्या अंदाज बदलेगी, जो नए लड़के आए हैं पावर प्ले में का दमखम दिखाएंगे, ये एक बड़ी चीज है। और शायद वो चीज अभी तक नहीं दिखी है। शुभमन गिल दिखिए, माफ करना, पहला मुकाबला हो, दूसरा मुकाबला हो, आज तीसरे मुकाबले में रन जरूर आए लेकिन दूसरा ओवर मीडियम खेले हैं। उसके बाद दो चार अच्छे शॉट जरूर लगाए, लेकिन सूर्य कुमार यादव के साथ जो पार्टनरशिप हुई थी उसमें उनका वो रोल नहीं दिखा है जो हो सकती, क्योंकि एक पार्टनरशिप बिल्ड हुई, आपके पास एक मंच मिला आपको। एक हिसाब से देखें तो सूर्या जिस हिसाब से खेल रहे थे उस हिसाब से दूसरे एंड पर शायद शुभमन गिल ज्यादा अच्छा खेल सकते थे, चौके छक्के अच्छे लगा सकते थे, स्ट्राइक रेट थोड़ी अच्छी हो सकती थी। एक बार चलिए फिर निराश करके गए हैं, शायद थोड़े रन जरूर बनाए हैं, कॉन्फिडेंस दोबारा आएगा, लेकिन टॉप ऑर्डर पर अभी भी सवाल है। लेकिन राहुल त्रिपाठी ने जो खेल खेल के दिखाया है, क्योंकि राहुल त्रिपाठी को लंबे अरसे से हम देख रहे हैं, मौका जरूर उनको टीम में मिल रहा था लेकिन खेलने का मौका नहीं मिल रहा था, और उन्होंने खेल के दिखाया, अपने आप को साबित करके दिखाया है। और जो आपने तकरीबन 54-55 रन पावर प्ले में बनाए हैं, उनमें 35 रन अकेले देखें तो राहुल त्रिपाठी गए, और 16 गेंदों में 35 रन बनाए, अच्छी शुरुआत दी आपको। और पावर प्ले जो आपका खराब जा रहा था, देखिए किशन आउट हुए, शुभमन गिल लगातार स्लो खेल रहे थे, और रजीता का दूसरा ओवर मिडिल खेल गए, और खेलने के बाद उन्होंने अपना इंटेंट नहीं बदला, उन्होंने कहा ये अगर मौका मुझे मिला है तो इसको हम साबित करके दिखाएंगे। और सूर्या की तरह मैं मानता हूँ एक प्लेयर वो दूसरे प्लेयर हो सकते हैं जो 200 की प्लस से स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर सकते हैं, और बेखौफ अंदाज में बैटिंग करके दिखाई, लगातार 2 छक्के मारे, उसके बाद वो आउट जरूर हुए हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और जिस हिसाब के शॉट हैं, गेंदबाज करे तो करे क्या और डाले तो डाले कहाँ, और अक्सर खास वही बात होती है, उनके पास इतने डायमेंशनल शॉट हैं और गेंदबाज आखिर करे तो करे क्या। ओवरऑल देखें तो टॉप ऑर्डर एक बार फिर निराश करके गया है। देखिए, टॉप ऑर्डर में हमें अगला ईशान नहीं चाहिए, हमें अगला शुभमन गिल नहीं चाहिए, हमें अगला ऋतुराज नहीं चाहिए, हमें अगला एक विस्फोटक ओपनर चाहिए, चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो ऋतुराज हो, चाहे कोई चौथा कोई और हो। तो ओवरऑल देखें तो टॉप ऑर्डर पर अभी भी सवाल है। और सूर्य कुमार यादव के अगर कल रन ना होते तो हो सकता है आप सीरीज हार सकते थे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव एक गेंद पर लगे रहे, और उस बीच देखें हार्दिक के रन नहीं है पूरी सीरीज में, लेकिन गेंदबाज की कद से देखें तो पूरी सीरीज में वो प्रॉपर गेंदबाज का काम करके गए। दीपक हुड्डा फिर एक बार निराश करके गए थे, मंच था, अच्छा खेल सकते थे, तेज गति से रन बना सकते थे। और राहुल त्रिपाठी और देखिए शुभमन गिल एक बार फिर जो पार्टनरशिप करके गए थे, और राहुल त्रिपाठी में वो चीज दिखी है कि लड़का 20 गेंदों में 20 में ये 50 जमा सकता है, और ये लंबा खेला तो ये सूर्य कुमार यादव की तरह एक अच्छा हिटर बन सकता है, और टॉप ऑर्डर में इसकी जगह बन सकती है। अब नीचे से देखें, अक्षर कुमार लगातार इस सीरीज में उन्होंने रन बनाए हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं, गेंदबाजी अच्छी करी है, और खासकर वो पहला टी20 मुकाबला 13 रन डिफेंड करे हैं, और यहाँ भी उन्होंने विकेटें ली हैं। गेंदबाजी में अगर देखें तो शाम को जो मुकाबला हुआ, अर्शदीप का अच्छा मुकाबला रहा, दूसरे मुकाबले में वो कमबैक करे, बड़े महंगे रहे, नोबाल फेंकी, थोड़ी डिबेटेबल चीजें हुई, लेकिन आखिरी डिसाइडर मुकाबलों में 3 विकेटें ली हैं, इकोनॉमी अच्छी रही हार्दिक की तरह उनकी। उरमान का देखिए उन्हें विकेटें मिल रही हैं, उनके पास रफ्तार है, लेकिन रनों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कमजोरी उनकी है।
युजवेंद्र चहल का देखिए, चहल का माफ करना, पहला टी20 मुकाबला थोड़ा अच्छा नहीं गया, दूसरे में अच्छा कमबैक किया, विकेटें ली, इकॉनमी बेटर रही, लेकिन डिसाइडर मुकाबले में विकेटें जरूर ली, इकॉनमी 10 से प्लस है, शायद इकॉनमी में थोड़ा उन्हें काम करना पड़ेगा, हिटिंग जोन पर गेंदबाजी लगातार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर भी शायद डिमांड रहेगी। शुभम माह भी देखिए पहले टी20 मुकाबले में 4 विकेटें ली, दूसरे में थोड़े जब आपका खासकर पावर प्ले, खासकर अर्शदीप ने वो एक 19 रन का ओवर डाल दिया, वहां से आपका तिकड़म बिगड़ गया और श्रीलंकन बैटरों ने एक लय पा ली, उसके बाद वो दोबारा उस लय में दिखे नहीं, टीम में जाते हुए लगातार वो अच्छा खेलते रहे, नीचे दसम सनाका अच्छा खेल गए और फिर बड़ा टारगेट हो गया। शिवम मावी ने देखें तो फिर बैट के साथ दूसरे टी20 मुकाबले में अच्छी बैटिंग करी है और ओवरऑल देखें कर कह सकते हैं शिवम मावी ने आपने के एक ही ओवर डलाया है और वो भी एक चॉइस बन सकते हैं आपकी नई बॉल के साथ, डेथ ओवर में, मिडिल ओवर में। तो टी20 नए लड़के हैं, ये टी20 में जगह बनाएंगे, 2024 में आपका वर्ल्ड कप है, लेकिन इस सीरीज से आप सीखेंगे। हार्दिक का मानना है कि हम उन मौकों पर उनको मौके देंगे जिनसे आप एक्सपेक्टेड नहीं करते हैं, जैसे अक्षर का पहले टी20 मुकाबले में आखिरी ओवर देना एक बड़ी शायद डिबेटेबल चीज़ हो सकती थी, अगर आप मुकाबला हारते लेकिन आप जीते तो शायद उस पर लगाम लगाए, तो इस तरह का रिस्क मानना है मेरा। और खासकर हार्दिक की भी चॉइस रहती है कि हमको जोखिम भरे मुकाबले मिले हैं, इस तरह की चीज़ें आए, हम एक मैच जीते हैं और सामने वाली टीम भी अच्छा हमारे सामने करे, हमें डिसाइडर चीज़ें मिले हैं, तो उनका ये भी मानना था। और उन्होंने डिसाइडर भले अपने बैट के साथ जरूर उन्होंने साबित नहीं किया, लेकिन गेंदबाजी से उन्होंने एक प्रॉपर गेंदबाज का काम किया है और सूर्या ये अनबिलीवेबल सूर्या हैं। और इस प्लेयर की टी20 हो या फिर देखिए लिमिटेड ओवर की बात जो होती है, एक नया कद आया है प्लेयर में और अदर देखें, अदर जो प्लेयर हैं इनके साथ ही उनका कद या उनकी सोच या उनकी नज़रिया अलग है सूर्य कुमार यादव की तरफ। और सूर्य कुमार यादव देखिए बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं खासकर टी20 फॉर्मेट में, और टी20 फॉर्मेट में ये अपनी टीम के लिए एक इन पर खाली दूसरा कोई खड़ा रहे, शुभमन गिल खड़े रहे, उसके बाद देखें नीचे से एक आउट होता रहा, लेकिन सूर्य कुमार यादव पर कोई फर्क नहीं पड़ा और 45 गेंदों में उनका ये तीसरा टी20 में 100 है, अनबिलीवेबल 100 है। हमें सब एक खुशी है कि हम सीरीज जीते हैं और सूर्य कुमार यादव लगातार अच्छा कर रहे हैं। पहले टी20 मुकाबले में रन नहीं थे, दूसरे में थोड़े लूजनेस दिखे, रन जरूर आए, 50 जमाई, लेकिन टी20 में अगर वो इस तरह से 100 लगाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो दुनिया में टी20 में अदर खासकर लिमिटेड ओवर में अलग नजरिए से देखे जाएंगे।